दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चीन की जो नीति है वह नीति है विस्तारवादी। और कहना है चीन की इसी नीति के कारण जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार जो है वह जो छोटे छोटे देशों पर अपना अधिकार जमाते हैं, छोटे छोटे देशों पर जो है वो अपना हुक्म जमाते हैं और बोलते हैं कि यह छोटे छोटे देश जो है पहले हमारा हुआ करता था। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है चीन के साथ जितने भी उसका पड़ोसी देश है उनका साथ जो है उनका पूरी तरीके से रिश्ता बिगड़ा हुआ है, उनके साथ उसकी दुश्मनी है। और कहना कि इसीलिए जो है चीन के खिलाफ भारत का आवाज उठाने के कारण ही जो है चीन के साथ भारत की इतना जो दुश्मनी है। और कहीं ना कहीं चीन नहीं चाहता है कि एशिया में जो है उसका मुकाबला कोई सा देश कर सके, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत अभी जो है कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। और कहीं ना कहीं चीन को ऐसा डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में जो है आने वाले कुछ सालों में जो है भारत उसका मुकाबला कर सकता है। और जब भारत उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा, जब भारत उसका मुकाबला करना स्टार्ट कर देगा, तब फिर उसका जो है पूरी एशिया में उसका बोलती नहीं चलेगी, उसकी धाक नहीं चलेगी। और कहने के इसी के चलते जो है भारत के साथ जो है चीन की इतनी साथी दुश्मनी है। और चीन जो है भारत का जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसके साथ भारत को उलझा रहा है, उनके साथ उनकी रिश्ता को पूरी तरीके से बिगाड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत का जो है पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी पहले से ही दुश्मनी है। और कहना है कि पाकिस्तान के साथ भारत का ऑलरेडी पहले से ही रिश्ता बिगड़ा हुआ है, अच्छा नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर चीन जो है अभी फिलहाल भारत का जितने भी सारे पड़ोसी देश हैं उसके साथ वह जो है बहुत ही ज्यादा रिश्ता जोड़ रहा है, उनके साथ बहुत ही ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है। क्योंकि चीन को मालूम है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज में हारता है तो वह अपनों से ही हारता है। और ऐसे स्थिति में चीन जो है इसी का फायदा उठाते हुए जो है जितने भी भारत का यहाँ पर पड़ोसी देश है उसके साथ वह अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है। ऐसे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं कि भारत और नेपाल का पहले कितना अच्छा रिश्ता था। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता था। और कहना कि रोटी और बेटी का रिश्ता को तोड़ने वाला चीन ही है। क्योंकि दोस्तों चीन अभी जो है फिलहाल भारत के जितने भी सारे पड़ोसी देश हैं सभी से वो चाहते हैं कि भारत का रिश्ता टूट जाए, भारत का रिश्ता कमजोर हो जाए। और इसी का फायदा चीन उठाना चाहता है। और इसी का फायदा उठाते हुए जो यहाँ पर चीन जो है नेपाल को भारत के साथ दुश्मनी करवा रहा है। और कहीं ना कहीं चीन जो है नेपाल के अंदर घुसकर जो है नेपाली सरकार को अपने पक्ष पर लेकर जो है आखिर भारत के साथ दुश्मनी करवा रहा है, ताकि जो है भारत अगर कभी भी चीन के साथ युद्ध होता है, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो कोई भी पड़ोसी देश जो है भारत का साथ ना दे, बल्कि भारत का साथ ना देते हुए उसका साथ जो है चीन दे। तो इसी कारण जो यहाँ पर नेपाल के साथ भारत का दुश्मनी अभी अगर जो भी है तो उसका मेन कारण है चीन ही। क्योंकि दोस्तों चीन के कारण ही जो अभी फिलहाल नेपाल के साथ भारत की अच्छी खासी दोस्ती टूट चुकी है, रोटी और बेटी की रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर नेपाल के अलावा भी जो है चीन जो है भारत के जितने भी सारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि श्रीलंका हो गए, म्यांमार हो गए, भूटान हो गए या फिर यहाँ पर बांग्लादेश हो गए, तो ये तमाम जो पड़ोसी देश है इसके साथ भी जो है भारत का अच्छा खासा दोस्ती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीन जो है बांग्लादेश को भी अपने पक्ष में लेने के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उनके वहाँ की सरकार को जो है अपने पक्ष में ले रहा है, ताकि जो है बांग्लादेश भी जो है चीन के पक्ष में चला जाए। और भारत अगर कभी भी मुसीबत के दौर से गुजरता है या फिर भारत के ऊपर अगर कभी मुसीबत आता है तो भारत के ऊपर अगर कभी भी मुसीबत आता है तो कोई भी देश जो है, कोई भी पड़ोसी देश जो भारत का साथ ना दे। और इसी से ऐसा ही जो यहाँ पर चीन का नीति है। और कहना कि चीन जो है भारत के साथ यही कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोग भी जो है किसी से कमजोर नहीं है, चीन को उसी के भाषा में एक दिन हम लोग जरूर जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों चीन ऐसा डर रहा है, चीन को मालूम है कि एशिया का भारत एक ऐसा देश है जो उसके मुकाबला आसानी से कर सकता है। क्योंकि दोस्तों चीन अभी जो सोचता है कि भारत को आसानी से हरा देगा, तो हम लोग आसानी से हारने वाले नहीं है। चीन को हम लोग उसके घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और कहे इंशाअल्लाह हम लोग जो ऐसा कभी ना कभी जरूर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि चीन आखिर ऐसा करता चाहता है तो क्यों चाहता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम सबको बताया कि जो है कोई भी इंसान अगर किसी के साथ युद्ध करता है, किसी के साथ लड़ाई करता है और उसका सपोर्ट अगर उसका परिवार का तमाम लोग देता है तो वह इंसान आसानी से उस व्यक्ति को हरा सकता है। लेकिन अगर उसके घर के लोग ही अगर उसका साथ ना दे तो वह किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है चीन सोचता है कि जो है कभी भी अगर भारत के ऊपर कोई मुसीबत आए तो अगर कोई भी उसका पड़ोसी देश अगर उसका साथ ना दे तो उस समय जो है आसानी से हम जो है चीन जो है यहाँ पर भारत को हरा
बढ़ा सकता है। और इसी के चलते जो हुआ, जितने भी भारत का पड़ोसी देश है उसके साथ वो अच्छा रिश्ता बना रहा है, भारत को उसके साथ जो यहाँ पर भारत को दूर कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेश में भी जो चीन बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ की सरकार को जो है बहुत ही ज़्यादा कर्जा दे रहा है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ भी वैसा ही कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी वो वैसा ही कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबको पता है कि चीन की जो नीति है वह नीति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। चीन अपने मकसद पर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि चीन जो है दुनिया का एक ऐसा देश है जो दुनिया को जो है मौत के मुंह पर धकेल रहा है। यह कोरोना वायरस जो चीन से फैला, और चीन की सरकार ने इसे पूरी तरीके से मना कर दिया कि हमने नहीं फैलाया, लेकिन यह कोरोना वायरस चीन से ही फैला है। और दोस्तों अगर चीन के साथ भारत का कभी भी युद्ध होता है तो हम जो है उसे उसके ही भाषा में ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी बात आप लोगों को बताया हूँ, अगर यह मेरी बात आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।